और बड़ी खबर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन ले सकता है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत जौहर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकता है। इनकम टैक्स की धारा 12A के तहत रजिस्टर्ड संस्था को जनहित के काम करने होते हैं, लेकिन आयकर विभाग की जांच में जौहर ट्रस्ट के ऐसे किसी काम की जानकारी नहीं मिली जो जनहित के हों। रेड के दौरान जांच में पाया गया कि ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में खर्च किया। ऐसे में ट्रस्ट को मिली आयकर में छूट का प्रावधान भी खत्म किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जानकारी में यह बात सामने आई कि ट्रस्ट का पैसा रिजॉर्ट और संपत्तियों को खरीदने में इन्वेस्ट किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, उसमें यह बड़ा एक्शन लिया जा सकता है जब इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या प्रक्रिया होगी और इनकम टैक्स विभाग ने अब तक की हुई कार्रवाइयों को लेकर क्या बताया? देखिए, जो लगातार रेड आजम खां उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पड़ी है, उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटी बताया गया था। ट्रस्ट से लोग से जुड़े तमाम कल्याणकारी काम किए जा रहे थे, लेकिन आजम खां के जौहर ट्रस्ट से जुड़े ऐसे किसी काम की जानकारी ट्रस्ट को सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिली है। जो ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज हैं उनमें नहीं पाई गई है। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12A है, उसके तहत जो छूट मिलती है किसी भी ट्रस्ट को इनकम टैक्स से जनहित काम को ध्यान में रखते हुए, वो छूट का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। उसकी कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसमें जौहर ट्रस्ट में जो पैसा था उसे रिजॉर्ट बनाने में, स्कूल और बाकी जो निजी संपत्तियां होती हैं उन्हें खरीदने में इन्वेस्ट किया गया। तो ऐसे में ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है, उसकी कवायद शुरू की है और ये जो प्रोसेस है, एक निर्धारित प्रक्रिया इसलिए पालन की जाती है। उसमें आजम खां को मौका भी दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, और उसके आधार पर इसे ट्रस्ट के इस लाइसेंस को, जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है मनीष, आगे इनकम टैक्स विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।